परमेश्वर में मेरा आपको सलाम पहुँचे। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि वो आज हमें इस पावन अवसर पर लेके आ पाए हैं कि हम फिर से परमेश्वर के वचन को जानेंगे और परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन के बारे में आज हम जानते हैं। आज का जो विषय है वो है पवित्र आत्मा जी को शोकित करना। कई बार हम इस चीज़ को सुनते हैं और पढ़ते भी हैं कि जो पवित्र आत्मा जी को शोकित करते हैं उनका पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस लोक में और ना ही आने वाले लोक में। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये बहुत ही अटपटा लगता है, क्योंकि प्रभु ने अपना एक लौता पुत्र इस दुनिया को दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वे विनाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में इसका स्पष्टीकरण मिलता है। पर जब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जी के बारे में, तो अगर उनको शोकित करते हैं तो उनका पाप कभी माफ नहीं किया जाता है। अगर हम मत्ती की इंजील उनका 12वां अध्याय उसकी 31वीं और 32वीं आयत को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वहां पे इसका वर्णन दिया गया है कि जो कोई पवित्र आत्मा जी को शोकित करेगा उसका पाप कभी माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो सन ऑफ गॉड के अगेंस्ट में जितने पाप होंगे उन्हें क्षमा किया जाएगा। ये बहुत ही अटपटा लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता है। उद्धारकर्ता के विरुद्ध करने में हमें कोई सज़ा नहीं मिल रही है, बल्कि उसकी बजाय हमें उस चीज़ के लिए क्षमा मिल रही है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जी के अगेंस्ट कर रहे हैं तो उनका पाप ना तो इस लोक में क्षमा हो रहा है ना अगले लोक में। ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में तो वो पापियों के लिए आए। उन्होंने क्या करा? हमें क्षमा करा, हमें पापों से छुड़ाया और अपने लहू के बदले में हमें खरीद लिया गया। पवित्र आत्मा जी जो है वो बिचौलिया नहीं है। सबसे पहली बात ये जानने की बहुत ज़रूरत है, वो हमारे हिमायती। कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में दे देते हैं और उनके लहू के द्वारा अब हम खरीद लिए गए। अब पवित्र आत्मा जी उन बातों को स्मरण कराते हैं जिसके बारे में अगर हम देखें तो वो यूहन्ना 14:26 में भी ये इस बात को दर्शाते हैं, और यहाँ तक कि कई और ऐसी वर्सेस हैं जिसके बारे में इसका वर्णन मिलता है। पवित्र आत्मा जी हमें उन बातों को स्मरण कराते हैं। उनका काम ये है, लिमिट नहीं है पर ये उनमें से एक काम है। और जब वो इन कामों को स्मरण कराते हैं, उन शब्दों को याद करवाते हैं कि जो मसीह ने कार्य किए, तो हमारे पाप इसीलिए उनके विरुद्ध क्षमा नहीं होते हैं क्योंकि वो लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने बहाया उससे हम खरीद लिए गए। लेकिन अब हम फिर दोबारा अगर उसी पाप में पड़ते हैं, उन बातों को याद करते हुए अगर हम फिर उसी पाप में पड़ते हैं तो हमारी माफ़ी नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध होकर काम करते हैं। तो अब हम ख्रीस्त विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का नहीं वह शैतान का हो जाता है। देखिए, दुनिया में दो ही पावर्स हैं, या तो खुदा की और या शैतान की। और शैतान की तो पावर ही नहीं है, वो भी खुदा ने ही उसे दी थी और खुदा ने उससे अब तक ली नहीं है। अल्टीमेटली पावर खुदा की ही है। लेकिन शैतान क्या करता है? हमें उसमें भ्रमित करता है ताकि हम उस भ्रम में आए और अपने परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम जो हैं वो अपने परमेश्वर के बच्चे हैं, जो कि रोमियो 8:16 बताता है कि जो आत्मा है वो आत्मा की गवाही देती और ये बताती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं।
पवित्र आत्मा जी जब हमें उन बातों को स्मरण कराते और हम फिर भी उन बातों को जब हम इग्नोर करते हैं, जब उन बातों से जब हम दूर होते हैं और बार बार उसकी दस्तक को नहीं सुनते, तो हम पवित्र आत्मा जी को शोकित करते हैं। और पवित्र आत्मा जी कौन है? वो परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा मतलब परमेश्वर है, तो उन्हें वो शोकित करते हैं। और जब वो शोकित होते, जब वो अपने बेटे के विरुद्ध देखते हैं कि हम उसके बेटे के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, तो वो पाप क्षमा नहीं होते, क्योंकि हम पवित्र लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। उससे बड़ा दाम कोई क्या चुकाएगा? अब इससे ज्यादा अगर हम फिर भी पाप में अगर पड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है? हम फिर से उस पाप की मजदूरी में चले जाते हैं। और पाप की मजदूरी के विषय में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु। इसी वजह से, उसके उस बड़े दाम की वजह से, जब हम फिर से पवित्र आत्मा जी को शोकित करते और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, तब क्या होता है? हम ख्रीस्त विरोधी बनकर दुखी करके ना तो क्षमा पा सकते और ना ही फिर उसके बाद अगले लोक में भी जा सकते। इसके विषय में अगर हम देखेंगे तो मत्ती 12 उसका 32वां अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि ना तो इस लोक में जो कि पवित्र आत्मा जी के विरुद्ध में किए गए पाप को, ना तो इस लोक में और ना ही अगले लोक में उन्हें क्षमा किया जाएगा। दाम चुका दिया गया, लेकिन क्या हम उस दाम की अहमियत को समझते हैं, उसके मूल्य को समझते हैं? क्योंकि अगर मूल्य को समझते हैं तो हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य न करते। कितनी बार मसीह को अपने लहू को बहाना पड़ेगा कि वो अपने लहू को बहाकर फिर से आपको खरीदते हैं? हर बार नहीं। देखिए, अंत के समय में आज हम सब चल रहे हैं, और इस अंत के समय में हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो ग्रेस का डोर है वो बंद होता जा रहा है। कई प्रचारक इस बात को कहते हैं कि जो ग्रेस का डोर है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, पर मेरा अपना ये मानना है कि अभी भी वक्त है। और इस वक्त रहते अगर आज भी हम अपने कामों से फिरते हैं, जैसा कि दूसरा इतिहास 7:14 इस चीज़ को बताता है कि अगर मेरे लोग मेरे नाम से अगर वो अपने कार्य को छोड़ के, उन बुरे कार्य को छोड़ के अगर वो फिर से मुझ में आ जाएंगे, तो फिर मैं उनकी सारी चीज़ों को रिस्टोर कर दूँगा। फिर भी परमेश्वर का प्यार बना रहता है। मीडिएटर हमेशा से यीशु मसीह, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो पवित्र आत्मा जी के काम हो, सब चीज़ें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं और वो भलाई यीशु मसीह की ओर लेके जाती है। यीशु मसीह के पवित्र लहू में कवर होने से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसीलिए लूका 11:52 बताता है कि हाय उन पे जिन्होंने ना तो खुद स्वर्ग में प्रवेश किया और ना दूसरों को प्रवेश करने दिया। हाय है उन पे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जी के विरुद्ध कार्य। पवित्र आत्मा जी हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करवाते हैं। ही इज द इंटरसीशन, जिसको हम लोग अगर कहेंगे रोमियो 8:26 में इसका वर्णन किया गया है कि वो हमारे लिए आए भर भर के प्रार्थना करते हैं, और जो खुदा की इच्छा है 27वें अध्याय में है, वो उनके बारे में भी याद दिलाते हैं। हमारे लिए जब हम कई बार इतने दुखी हो जाते हैं कि हम प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं, जब हमें शब्दों का स्पष्टीकरण नहीं करना आता है, तब उस समय पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करती है और हमारी प्रार्थनाओं को
करने में हमारी सहायता करते हैं। और जब हम सहायता के साथ उस प्रार्थना को करते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती और वो हमें उसमें क्षमा करते और परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमारे बिचौलिए बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है कि कितना कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजामात किए हैं। कई लोग हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पे जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ के प्रार्थना करें। अपनी जगहों पे बैठें और अपने हृदय को खोलें और प्रार्थना करें। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी को एक नए तौर से शुरू करने की प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ मुमकिन है। हम परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों 4:13, I can do all things in Christ which strengthen me। बहुत ही खूबसूरत बात है। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह।